विवस्वासु से सगर, सगर से दिलीप, दिलीप से भगीरथ, भगीरथ से रघु, रघु से हरिश्चंद्र, हरिश्चंद्र से आज, आज से नभाग, नभाग से दशरथ, दशरथ से राम, राम के बेटा लव, अक्का का पीढ़ी है और पीढ़ी मरा कर। लेकिन मैं दो जन के नाम बड़ा विशेष है, एक के नाम भागीरथ, एक के नाम दशरथ। भागीरथ वो राजा है जिन शंकर के जटा ले गंगा ला धरती में उतार दी, खाली अपन पुरखा मन ला उबारे बर। और दूसरा दशरथ वो राजा है जिन राम ला खलो अपन बेटा बनाए बर साक्षात भगवान विष्णु प्रकट कर दी। ये है दशरथ के सामर्थ्य। और निवेदन कर तो प्यारे, इतना सामर्थ्यवान अगर राजा हो जाए, इतना अच्छा कर कोई हमारे जीवन में कोई मुखिया हो जाए, तो निवेदन कि शायद वो धरती, वो जमीन, वो आसमान, सारे जगह स्वर्ग हो सकती है। लेकिन हम अल्लाह मुखिया चुने जिनकी नहीं है। दशरथ का मुखिया चुन के देखो, जो दशरथ सर्वस्व समर्पण कर दी खाली एक प्रजा मन के सोच के लिए। एक लिखिस के अवधपुरी रघुकुल मणि राव, वेद विदित दशरथ नाव, धर्म धुरंधर गुणी दिज्ञानी, हृदय भक्ति मति सारंग पानी। ऐसे नहीं पाए लोग लेकर राम सन बेटा पैसा 23,000 साल का तपस्या करी तब पाए, ऐसा नहीं है। हम ना एक आध साल रह बोलते हम बहुत बड़ी बात खुद को नहीं दे सकते। ये सोचना का हमारी दुनिया मां, एक सोचो हमारी दुनिया मां, हमारा लाने वाला कौन, हमारा लाने वाला कौन? तुमन कहा एलियन हरो नहीं, हमारा लईस को हमार माँ कौन लईस माँ, हमार माँ लाने वाला कौन? ओकर माँ। और ओकर माँ लाने वाला कौन? ओकर माँ। ओकर माँ लाने वाला कौन? ओकर माँ। तनोकर माला, ओकर माँ तनोकर माला, ओकर माँ तनोकर माला, तनोकर मम्मीला, ओकर मम्मी तनोकर मम्मीला, तनोकर मम्मीला। आधा घंटा बाद तो और दिमाग खराब हो जाए नहीं हो इसने करते रहे। आधा घंटा बाद तो दिमाग काम नहीं करे। आखिर तो सोच में आई थे इसको तो बता था ब्रह्मा के 4 मानस पुत्र में से एक स्वयं मनु जब दुनिया में भेजेगी तब माता शत्रुपा और स्वयं दोनों साला भेजे पति पत्नी बना के जाओ कहते जाओ और जाके तुम मानव तक उत्पत्ति करो। और जब मेनके तक के सृजन करो नहीं, जब तक लोग लेकर हो जाए हिच मन मानव तक बढ़ेगी ता इमन लना संतानोत्पत्ति करे भेजे श्रम का मन बड़ा कौन लोग लेकर पूरी खेल का काम एक उठन नहीं है। एक लेखा मन के बुता सही साठ नहीं है। राजा मनु माता शत्रुपल के इस बरबस राज सुत ही सब देखना नारी समेत गवन मन की ना सरी लेखा मन संपत्ति राज पाट दे दी। और देख बात करते चलो ये लेखा मन को कन ठिकाना नहीं, सब चोरो बोरो लेखा है। एक काम कर घर ले निकलबो, बने सन लेखा पाना है, बने सन लेखा पाना है। एक काम कर निकल था नेमी सारंग में जाके हम दोनों तपस्या करबो। और जब तपस्या करबो तो साक्षात देवता जिस दिन प्रकट हो जाही वो देवता अपन बेटा रूप में पाले को। ठीक है चल 23,000 साल के तपस्या एक के जगह रही करी। और जब देवता प्रकट हुई सब मांगी, जानता का मांगी, चाहूं तुम ही समान सुत, जब भी मोल बेटा मिले तोरे सब बेटा मिलना चाहिए। तो भगवान विष्णु कथे एक बार एक काम करने लगे। काय काम ये युग में नहीं बने, जब त्रेता युग में दशरथ और कौशल्या बन के आवे तो घर के डेहरी में राम बन के हो। तो वो रामचंद्र जी महाराज के अयोध्या के धरती में आना तो कैसे आए? एक अवतार के तुम अपन तर्क लगा बताओ। भगवान राम के जन्म हो है, अवतार हो है, धुन प्रकट हो है। भगवान राम के जन्म हो है, अवतार हो है कि प्रकट हो है? अवतार। ठीक कहा था तुम्हारे हिसाब से अवतार। तुम लगा लगते कुछ ना कुछ तो हो जन्म हुआ है। ठीक मैं आपको बता दूं कि भगवान राम के जन्म भलो हुई, अवतार भलो हुई और प्रकट भलो हुई। जन्म अवतार और प्रकट तीनों हुए। अब तीनों कैसे? मानस के जोग लगन ग्रहबार तिथि सकल भय अनुकूल, चर अचर हर्ष जुट राम जन्म सुखमूल। चराचर को सुख देने के लिए भगवान राम का जन्म चराचर सुख दे। अब चराचर में कौन? जड़ चेतन जगजीव सब ये चराचर है। तो चेतन और जड़ कौन है? हमन हालथाल डोंथाल कमाथान खातन तेमन चेतन तत्व। पेड़ पौधा पकड़ हिला एक जगह रहते लेकिन प्राण बसते कथी कर अंदर हमन जड़ तत्व है। दोनों के कल्याण कर भगवान राम के जन्म। इसका जन्म की विशेषता देखना बड़ा जोरदार की विशेषता है। कैसे विशेषता है? जो लगन ग्रह बार तिथि किच में राम जन्म की तिथि लुका है।
अच्छा, राम जन्म की तिथि कौन कौन जानता हो? राम जन्म की तिथि कौन कौन जानता हो? कालिकाय, कालिकाय नवरात्रि, और एक आखिरी दिन जा रही जोर से, तो ये दिन तो आहे का कि तुम्हाला पूछ के आया विदिन आहे ना, विदिन आहे रामनवमी के दिन। तो रामनवमी के दिन, चैत्र शुक्ल पक्ष नवमी के दिन भगवान रामचंद्र जी महाराज के जन्म प्रकट अवतार। अब ये नवमी दिन है, कैसे नवमी दिन है, ये लखन हाथ के देखो तो समझ गई। जो लगन, ग्रह, बार, तिथि, ये पांचों का है बोले पंचांग, ये पंचांग के विशेष स्थिति अनुकूल परिस्थिति में भगवान राम के अवतरण, जोग, लगन, ग्रह, बार, तिथि, ये पंचांग। अब यही में राम जन्म की तिथि लुका है, नवमी तिथि है। कैसे निकालो? निकाले पर तुम मोशन बोलन लगो। पहला जो के ठन ठोग होते 8 ठन, के ठन जोर से, के ठन 8 ठन, एकर काम खत्म। लगन के संख्या 27 होते, 24 ठन लगे, 3 लासू बन गए, तो 8 ठन जोग होते। लगन के संख्या के ठन 24 ठन, के ठन 24, 8 और 24 कब का हो गए? नहीं, मैं गणित में कमजोर हूं, मोटा मत देखो। 8 और 24 32, दोनों काम खत्म। तीसरा ग्रह, के ग्रह पूजा का था एक ठन ग्रह का यहाँ खेरखड़ा में घुमा थे, वो 8 कथे दिला कथा 9 ग्रह, के ग्रह 9 ग्रह, 8 और 24 32, 32 और 9, तीनों काम खत्म। चौथा बार, एक मतलब ये चौथा बार है, के ठन बार होते टोटल, के ठन बार होते 7 ठन, के ठन 7 ठन। कौन कौन से? सोमवार, मंगलवार, बोला ना कुछ, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, और आखिरी में इतवार, काला रविवार। क्या होते? इतवार। इतवार मतलब संडे, इतवार मतलब संडे, और संडे मतलब इतवार, काला रविवार। इतवार मतलब संडे, संडे मतलब इतवार, और इतवार पर संडे बराबर रविवार। क्या होते? रविवार। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार। 7, 8, 24, 32, 9, 41, 7, 48, चारों काम खत्म। पांचवा तिथि, एक महीना में के दिन होते? 30 दिन। वो 31 पे का छोड़ दे, एक महीना में 30 दिन। ये 30 दिन ला बाबूलाल चतुर्वेदी जी के कैलेंडर लगाए, झांक के देखना हिंदी पंचांग वाले, वो 2 पक्ष बांटे के, एक कृष्ण पक्ष हुए, शुक्ल पक्ष। एक पक्ष में के दिन होते? के दिन 15। कौन कौन के 15? हाथ उठाओ तो चल बताओ कौन कौन से हो गए। दूसरा मुंह पान खावे नहीं जाते कथे उसने ले 15 कौन कौन से जानते हो? सब जन भुला के बताओ तन जान हो। एक 2 सुने तो का बोला लगो, चलो 1 2 3 4 पंचमी, छठ, सातवीं, आठवीं, नौवीं, 10वीं, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, और लास्ट में ये पंचमदशी। सुने हैं इसका वो जीवन में नहीं, मतलब देखो कहां सुने हैं तो गांव में पंचमदशी का, लेकिन कौन जन किस टाइप से सुनते थे, मैं आज तक नहीं सुने पंचमदशी। आखिरी पुण्य होते तो अमावस्या होगा नहीं का? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, लास्ट में पुण्य अमावस्या। टोटल मिला के 15, 8 24 32 9 41 7 48 48 और 15 जोड़ के देखो कब मिल ही 48 और 15 63 का हो गए। 63 करना कुछ नहीं है, अब ये 63 का जोड़ना है। तो कैसे जोड़ दो? तो गणित के जब सवाल आखिरी में समझ नहीं आए ना, तो गुरु जी हमारा बात बताते, नियम बताते। क्या नियम ये समझ नहीं आया तो माना की लगा देते, लगाते नहीं माना की। अब माना की का 6 राजा दशरथ, 3 रानी कौशल्या, और 6 और 3 को जोड़ के देखो क्या मिलेगा? जोर से 9। और राम जन्म की तिथि का है नवमी तिथि, मधुमास पुनीता।
नवमी तिथि मधुरास पुनीता, नवमी तिथि के दिन। अच्छा, नवमी तिथि के दिन ही काबर है एक ठनकारा में सुने हो, प्रमाण दे सको। तो एकर बाद नहीं नौ पहाड़ा पढ़े लगे, काकर पहाड़ा नौ के आते सब जानला बने बने पढ़ू। चलो, नौ एका करना कुछ नहीं है, नौ एका उत्तर का मिली नौ, ये जो लास्ट में जो उत्तर में ही ना, ये उत्तर ला आपस में औ जोड़ना। जैसे नौ एकम नौ सिंगल अंक है, सिंगल अंक गणित में कबू नहीं जुड़े। नौ दूनी 18, 18 के अंक है दुआ एक 8, दोनों जोड़ सकता जुड़ी कत्का मिली 9। ऐसे करना शुरू से लेके आखिरी तक। चलो, नौ एकम नौ, नौ जोड़ सकते का नहीं, नौ दूनी 1 8, 9 9 किया 2 7, 9 9 4 36, 3 6, 9 5 4 5, 9 6 का 54, 5 4, 9 9 7 63, 6 3, 9 8 7 2, 9 9 निया 81, 8 हवे 9 10, 9 0 खत्म। राम जन्म की तिथि नवमी तिथि प्रमाणित हो गए कि 9 पाए पूर्ण संख्या, राम कौन है पूर्ण ब्रह्म, इसीलिए उस पूर्ण संख्या में जन्म लेकर आया। भगवान राम के जन्म के कारण ये है। अच्छा, आगे का बात इस प्रकट क्या करवर है, तो मनुष्य के थे है प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारे मुनि मनहारे अद्भुत रूप विचार। इसलिए भैया प्रकट हो गया, ऐसे नहीं आया, बड़ा जोरदार आया। ऐसे आए कमलपुर में खड़े होकर 10 फीट के देवता 4 हाथ लक्षरिया दी, कौशल्या मैया कह दी दाई आंखें खोल, जिसने पगले कौशल्या मैया आंखें खोल के देखी 10 फीट के देवता देखिए आंखें का चकरा गए, चकरा कर पूछते भगवान ते हरस कौन, तो वह की भगवान विष्णु की दाई मैं तोर बेटा हूं, हम कौशल्या कहते त कदे दाई होही जे 9 महीना बाद लड़का पैदा करते, 9 महीना बाद जब लड़का आते त काका लेकर 10 फीट के रहते, काका लेकर 10 फीट के रहते नहीं रहा है। भगवान लगी 10 फीट के कौन लड़का रहे, फिर दुनिया का लड़का भी आते 9 महीना बाद जब लड़का आते तो लड़का के वजन जन्म लेते 1 किलो 1.5 किलो 2 किलो 2.5 किलो 3 किलो ऐसा रहते। काका लड़का जन्म लेते 1 क्विंटल के नहीं रहा रथे जी, नहीं रहा है। माता कौशल्या कहते लड़का मजाक मजाक मत कर, के सोला मजाक मत कर, तो कहा चाहिए तेल बता। भगवान कहते मैं तो बेटा बनना चाहता ही तो मोर काक लगी तेलते बता, मैं कौशल्या के शेष काम कर। अगर तो लोग मोर बेटा बनना है तो आपका बड़े रूप लक्षण और नाम चुन लड़का बन के मोर गोदी में आ ते खेलबे, मैं तो खेलहूं रोआबे चुप रहूं, भूख लगी हम हो प्यास लगी पियाहूं तब मैं तोड़ दाई और ते मोर बेटा बनबे। बड़े जाते होता मां के कहना नाम चुन लड़का बन के गोदी में खेल दी, ये मां की ताकत है, ये मां की ताकत है। याद रखना प्यारे, भगवान ब्रह्मा जब जत्था कन जीव बनाई सोही ना, तो शायद मोर अनुभव करते कि सबसे स्पेशल जीव अगर कोनो बनाई से हुई ओकर नाम है मां। हम एकर सती मां के नाम लेता हूं। मां वो है, बाप है तो लेकर भले बीच रास्ता में खेदार दी, बाप एक बार भले लेकर छोड़ दी, लेकिन दाई वो है जो लेकर सपोर्ट के रखते, मोर लेकर भले छोटा राजा कुछ भी रहा है लेकर पोटार के रखते। ये हरे माँ, माँ वो है जो लेकर के सुख के लिए सारा दुख अकेला झेले पर तैयार है। वो हरे माँ, माँ वो है जो माँ अपन लेकर के अच्छा भविष्य के लिए बर्तन मांझ के कमाना पसंद करेगी, लेकिन लेकर के भटकने दे। ये हरे माँ, माँ वो है जो माँ खुद एक कौड़ा खाते लेकिन लेकर पेट भरा खवाते। ये हरे माँ एक सती माँ पर कोनो कभी की अच्छा एक बात बता दो, माँ वो है जे 1.5-2 किलो लेकर पेट में रखे ना, तब 5वां 6वां 7वां 8वां 9वां महीना, ये 5वां से लेकर 9वां महीना तक के 1.5-2 किलो लेकर पेट में रखे सरी पूता करते, लेकिन एक दिन अपन सास आने का है आज के पोछल में नहीं लगा। ये हरे माँ हत्का का तो कर डर का कटर थे। अच्छा एक बात बताना, ये जत्था कन मोहदीन पुरुष में बैठे दिखा मन निवेदन तुहान गांव में 2 किलो बोल्डर में ही 1.5-2 किलो बोल्डर मिल ही कहा। कल एक काम करूं 50 रुपए गमछा धरू 1.5-2 किलो बोल्डर ईटा में ही तेरे से बीच में रखू और इसे लपेटू और लपेटे पर तुम्हारे पेट में काट काट ले बांधू
महू मान तू हर मानस और जे बुतल 5 महीने मन करते नहीं वो 5 महीने नहीं 4 महीने हमारा बुतल करबो का करबो नी कर सका 2 दिन बाद हमार पीठ कोकड़ी हो जाई भगवान का साथ नहीं होई हो नहीं तो ये इनका क्या कर सकते ओ हरे माँ एक सती माँ मन को कवि के कि माँ बाप की दुआ कभी खाली नहीं जाती माँ बाप की दुआ कभी खाली नहीं जाती माँ की बदुआ यूं टाली नहीं जाती अरे यूं तो 4-4 औलादों को एक माँ अरे यूं तो 4-4 औलादों को एक माँ बर्तन मांझकर पाल लेती है संतों पर कलयुग की विडंबना तो देखिए 4-4 औलादों से एक माँ पाली नहीं जाती 4-4 औलादों से एक माँ पाली नहीं जाती और हम रामायण सुनने बैठ जाते हैं 4 औलाद और 4 बेटा है बड़े गाय पाले का औकात हमर नहीं है रस्तम बड़े बड़े कोठिया था इन्हीं का जिसने हमारे लिए सब कुछ सर्वस्व समर्पण कर दिया उसके लिए हमारे पास समय नहीं है वो आज के लेके आए और शायद मानस में यहाँ तक कह दिन कि आज के लेखक के भविष्य का होने वाला है कलिमल रसय धर्म सब लुप्त भय सदग्रंथ आने वाला कलयुग तो ऐसा घोर कलयुग होगा कि जहां जिस ग्रंथ को आज पढ़ रहे हैं यही ग्रंथ रास्ते पर बिछाया करेगा और जो पुस्तक में संसार में बेची जीवन लेका वाला सिखाई आने वाले के ऐसा पुस्तक में कांच के दरवाजा में बन रही आने वाला समय तो वो समय रही जब नाना प्रकार के अलग-अलग गुरु मिली सब माथे में अलग-अलग भटकही आज भी चालू हो गए हैं आने वाला समय से होही जे 1 रुपया पर आदमी पड़ोसी को मर्डर करे तैयार रही आने वाला कलयुग तो वो कलयुग होने वाला है लड़का दयाल चिन्ह मना कर दी आने वाला कलयुग तो वो कलयुग होने वाला है जे कलयुग में याद अपना मैंखे मन भजन में गाए आनी बानी के गाना गयो ही याद एक नाची और चालू हो गए अभी ले नी सोचो गणेश ठंडा करबे ता डीजे दुर्गा ठंडा करबे ता डीजे सरस्वती ठंडा करबे ता डीजे लक्ष्मी ठंडा करबे ता डीजे ता देवता मन डीजे में नाचेला है अच्छा कदे शास्त्र में लिखा है पता चलो कि गणेश भगवान को ठंडा करब रात के 12 बजे ठंडा करने की क्यों कोनो कहे लेकिन नहीं हम अपन मजा करे बा वो लाइट में कुकुर लाइट में हम नाच को कह के वो गणेश भगवान 12 बजे रात का ठंडा करथन और अगले बरस तो जल्दी आता इसने भगवान जल्दी आई वो सोचते मत आ रहे इस करे सम्मान करते है नहीं एक निवेदन करना पूरा सर्व समाज से जत्ता कन बैठे हो अगर आपके गांव के युवा लेकर मन कहा था हम गणेश मनावो और चंदा दे कहे नहीं बोलना में तो 500 रुपए चंदा दो लेकिन मोरी हिसाब से गणेश मारी का हिसाब से कहीं ना जिस दिन मारी लेकिन जिस दिन ठंडा हुई वो दिन ठंडा सुबह सूरज के निकले के बाद और सूर्यास्त के पहले तो गणेश ठंडा होना चाहिए तो लोग 5,000 हो और अगर 6 बजे बाद अगर गणेश ठंडा कर हो याद रखो जिंदगी में दुआरी चंदा मांगे मत आना आपका कहीं भी तो काम भविष्य सुधर जाए हम अपन मजा करे बार अपन ठीक हाथ खाचे बर अत्ता पान दसम गिर गए हैं पहले जमाना देख हमर नान नहरान दई है नान नहरान जोरदार हमर मन करा हमन छेड़छेड़ा जा तो छेड़छेड़ा जा तो छेड़छेड़ा के गीत रहा बड़ा जोरदार गाना गाम नान ना लेका में छेरी छेड़ा छेड़ बरकने छेड़ा माई को पिठाला हेरा अरंग अरंग को दो दरन जब में देवे तब बेटारा छेड़ा मांगा नहीं का जब मांगे जाते हैं ना तो डोकरी मन खुश हो जाए सीढ़ी में निकले टुकना धर के आए अब बड़ा बंधान धर रहा है ऐसे लगे जना पर टुकना खपल दी माटी में जाते हैं ले झोरल खोलो रे का है और जिसने झोरल खोलन नहीं तो पोकलेट चढ़ाए और वैसे ऐसे धरे असन करे जन्म ना का धरी होगा और ऐसे धर के जब टुकने में कुछ रे नहीं जैसे चुप ले मुंदे देखो कर नहीं रहा है कम उठा झोरल खोलो रे का टप ले खोलन हाथ में कुछ रे और हाथ पकड़ के छोड़े नहीं जैसे निकाल के देखन फिर देखन ये को कर नहीं रहा जेओ केओ राहा डोकरी के खमन होशियार रहा तो जैसे नहा के ऐसा करन डोकरी दाई 11 कुटी जाती से नहीं तो सीएनएन के भीतर जा के तुरंत वापस आते हैं ओकर पर्ची खुसरन टुकना के धारा धारा ना तुरंत खसक जा कब का जोरदार मजा रहा एक जमाना रहा है कि आज गांव में ठने आए वो रे को चे को सोई क्या बस देवा अगर गीत के बोल दे बड़ा जोरदार कैसे जय हो गांव के गीत जय हो तो चल आय बच्चों जय हो तो चल गांव खुशी तो आय बच्चों जय गंगा ऐसे आए और आज भी मांगे लाते ये मंगैया मन के नहीं हमन का करन जाता हमार छत्तीसगढ़िया मंगैया रे नहीं दे परदेसिया मंगावाला कर देता तो ओकर ना लूटे के तरीका ओकर का बड़ा जोरदार बात है
ऐसे लूटते तो मैं देखा था, मैं सीख क्या होगा देख देख के। वो जिसने लूटना रही नहीं तो डोगरी तय में लूटते सीएनही मल्ला तो सीएनही में लूटी तो सीएनही के निकला देरी नहीं है और सीएनही को निकल गए महाराजा आओ तो घर में आए भाई और दान वाला देवे वो मने मने धानवान होई तेल सकेल के डाल पे ऐसे कही डोगरी खुश तो महाराज आन बैठो तुरंत बैठारे के बाद महाराज के भाग खुल गए डोगरी मोर बात माना थे के तो कैसे करे जाए तोर माथाल देखा होताई तो तोर माथाल देखे के बाद एक चीज मोर मालूम चला थे काय चीज महाराज तोर माथाल देखे ना तो तोर माथा में एक चीज लिखा है तोर दिखे में शरीर ठंडा के अंदर से लेकिन अपर घुरघुरा थे शरीर में अपर हाथ और तोर अपर गिरा थे डोगरी खुश सही पिराते भाई चाय पीबे तुरंत चाय। महाराज का दूसरा डायलॉग दाई तोर माथाल देखे हो एक चीज जान पड़ा थे वो कथे काय खाना था महाराज तोर घर में तू बहू दोनों बहू में तो खा नहीं थे डोगरी कलाम के नी दे एको कम नहीं थे तुला संग भीतरी कुसर के खाते तू दे खाते लेकिन नहीं दे पूरा बेकार है भात खाबे और खुशे भीतरी मोला। तीसरा डायलॉग सबसे खतरनाक दाई तोर घर में दोनों पूरा मना कौन कमाते आबार पैसा लेकिन हाँ कमाते लेकिन कहाँ सिराते पता नहीं चले डोकरी फेर उधर 1 रुपया नहीं है कहीं चलेंगे ये तो मैं कबो सोचता हूँ इसमें मांगे काम करो का के तुरंत 2000 निकाल के देते जी तोर घरे मनी मसान है मैं तोर मनी मसान निकाल के दिखा तोर आंखी क्या निकाल हूं कहां कल हरा गोरा निकाल के निकाले त ये निकाल के 2000 रुपया लगे तुरंत 2001 रुपया। तो मैं सोचा तो काली मोहनी मांगे चालू कर नीचे मांगे चालू करूं और कम से कम अगर कोई 500 घर होई ते 4 जन तो खुश हो ही तो 4 जन खुश हो गए 2-2000 के हिसाब से कटका हो गए 4 दूनी 8,000 और इसने इसे आसपास में 30 गांव मांग हूं 30 दिन ले के पैसा हो गया 8 या 24 2,40,000 तो थोड़ बड़े सरकारी नौकरी फेले भगवान का सर मैं तुम्हारा सजेशन का मैं सब मांगल लगू मोर सब नहीं का जोरदार है ये कलयुग के दशा है हम जेल देना नहीं है तो देवा और जेल देना है तो देवा नहीं है फिर बताइए इसे कलयुग में तो वो है कि आगमन आनी बानी के गाना गाता आनी बानी के भजन मन में गंदगी है आज तक कोई साफ भजन नहीं गा सकी सियान मन भी मर से पहले बैठे जोरदार भजन गाते सुनैया नहीं है लेकिन ओकर के दाई मन कुछ भी खेत जाए रहा और कल था मोटा नीमाने वो देवता है वो नरिया धरा हुआ तो लमान जाती सो बर विचित्र नहीं क्या काका रे इकरे हरे मस्त है तो नाती है खुद सो तौर से मांग का मांगे थे बोल सियापति रामचंद्र की जय। तो पहले श्याम ने जब खेत जाए ना बड़ा जोरदार गाना गाया कैसे गाना ददरिया गाया और ददरिया में राम के ददरिया बासिल घर की स्मुड़ी में और बासिल घर के खेत जा सही संगी सहेली में संदोग को याद करना जाए तो डोगरी में उस समय जवान से जवाने तो रहेगा ये डोगरी जो रहे जवान तो रहे इसका वो समय मन जवान रहा था गाना गाया का गाना के बोलते राम धारे धानुष लाखन धारे चली सीता दाई के खोजन पर कबीर हनुमान सर्वे राय रे बोले ये गीत सियान मान गाया अभी कौन बासी घर के जाते कमाएला अभी कौन नींद लेन पैसा गाना नहीं गाया अभी कौन ददरिया गाते कैसे ददरिया घर के ददरिया कैसे कैसे घर के ददरिया सास गारी देते ननद मोह लेते देवर बाप मोर सैयाला की मारे परोसी मजले यारा होता फूल गाना काली मा तोर डेरा पे परतरी हो तो तोर घर वाले गाना मारा थे तो तोर मार ही नहीं मार ही वो नहीं गा पहले गीत नहीं कोई गन के नहीं भैया बड़ा जोरदार छत्तीसगढ़िया गीत है लक्ष्मण मास्टर गीत लिखे ना बड़ा जोरदार लेकिन का गीत के बोल कहीं बिलासपुर हिनियस औ मैं राय गरिहा कहीं बिलासपुर हिनियस औ मैं राय गरिहा तोर मोर जोड़ी हबे सबले बढ़िया कोई गन के नहीं लेकिन आज के मन गाना गाते का गाना मोगरा और ते मोगरा गा दो देवता आज पूरा मोंगरा का ये आज का दशा है तो कैसे कलयुग सुधरेगा कलयुग को सुधारना है राम कथा की चर्चा होनी चाहिए भगवान शंकर दुनिया को सुनाने के लिए बैठ गए और जब बैठे तो अवतार की चर्चा सुनी बोले अवतार किसना बोले विप्रधेनु सुरसंत हेत लिंग मनुज अवतार
निज इच्छा निमित्तनु माया गुण गोपाल। विप्र मतलब ब्राह्मण, धेनु मतलब गाय, सुर मतलब देवता और संत मतलब सज्जन। ये चारों के हित करे बर जो दुनिया में इस अवतार लेके ये राम हरे। और ऐसा के कथा सुन के भगवान शंकर जी महाराज आनंद के अनुभूति लेके बैठे हैं। कैसा ढंग ले बैठे हैं, एक छोटे से भजन के संग यात्रा करन। बोल श्यापति रामचंद्र की जय। बोल श्याम रामचंद्र की जय। गंगा ये बापी काला बाजा Thank you.
चंद्र की जय, महादेव की। स्वर्गीय श्री झुनाराम वर्मा जी की स्मृति में आदरणीय वर्मा परिवार को 100 रुपए दुलार, दिशा वर्मा जी 21 रुपये, भावना साहू जी, मंजुलता साहू जी आपको 50 रुपए दुलार, प्रजापति आपकी ओर से 100 रुपए, इंद्रजीत जीवराम दुर्गेश आपको 100 रुपया, लगिनवाराम साहू जी आपको 100 रुपया, रियांश निर्मलकर जी 51 रुपया, गायत्री निर्मलकर जी रायपुर 100 रुपया, अंजनी निर्मलकर जी 50 रुपया, स्वर्गीय गोवर्धन वर्मा जी की स्मृति में आदरणीय वर्मा परिवार को 50 रुपया, राम कुमार साहू जी आपको 51 रुपया क्रमूला, सम्मान की राशि में वर्मा साउंड सर्विस 101 रुपया, स्वर्गीय श्री अलीराम साहू जी की स्मृति में 51 रुपया, लक्ष्मीबाई वर्मा जी 51 रुपया, स्वर्गीय श्री प्रभारा राम पटेल जी की स्मृति में 51 रुपया, अनीता साहू जी, शिव साहू जी 51 रुपया, परदेसी लोधी जी, परदेसी लोधी राजपूत इसे कुछ लिखे हैं, आप सुधार लो, 100 रुपए क्रमूलार, रामचंद्र विश्वकर्मा जी छतौना आपको 100 रुपए क्रमूलार, संगे संग खुशी छोटी माया निर्मलकर 100 रुपया, पद्मा वर्मा जी 50 रुपया, सुरूज सेन जी 50 रुपया, कुलदीप वर्मा जी शेषांग सिकंश आप सबको 100 रुपया, चंद्रिका विश्वकर्मा जी 20 रुपया, कोमल वर्मा जी 14, 51 रुपया, अलग राम वर्मा जी 51 रुपया क्रमूलार, और सम्मान की राशि के संग पुनः मोहन पटेल जी 50 रुपया, वर्मा मोबाइल दर्शन वर्मा 200 रुपया क्रमूलार, दुलोरियन साहू जी सड्डू आपकी ओर से 20 रुपया, और हनी तेजल आप सबकी ओर से 25 रुपया क्रमूलार को बहुत बहुत धन्यवाद साधुवाद। बोल सियापति रामचंद्र की जय। भगवान शंकर जी महाराज माता सती संग बैठे के बाद मानस के भाव देखते कि कहत सुनत रघुपति गुण गाता, कभी ये कहीं सुनिए और कहे सुने के बाद मुनि संग विदा मांग त्रिपुरारी, भगवान शंकर बैठ के सुने के बाद विदा मांग के निकले, मुनि संग विदा मांग त्रिपुरारी, विदा मांग के निकले। तब विदा मांगे तरीका होता है, 3 प्रकार के विदा होते हैं, एक ठन विदा दिए जाते, एक ठन विदा लिए जाते, और एक ठन विदा में रोए जाते। तो रोए वाले विदा में बेटी विदा, रोए वाले विदा में बेटी विदा, तुमन बेटी विदा में रोथो तो नहीं रोथो, समझा रोथो कैसे रोथो, उसने हंस के रोथो। हमारे गांव में खतरनाक रोथे, हमारे गांव रोइया मतलब देखबे तो दिमाग खराब हो जाए। हाँ ताजी उमर रोथे घलो, गाथे घलो, अब बोलते घलो, तीनों काम एक संग्रह करते, पता नहीं किस टाइप के करते थे, लेकिन हमारे काम कर तुम लाते नहीं आके तुम जानो। तब मैं कब देखकर जानता ए होइस का है एक जन सेनी हमारे गांव में से होकर लगभग 95 साल की उम्र में खत्म है डोगरी दाई था। तो हम मतलब भाई डोगरी नाम से जाना हो कर कान सुनाई तो भाई डोगरी कान होला पाछू घर वाला है। तो बढ़िया बात है कि जब वो सेनी खत्म हुई सुना तो सेनी कम से कम 5 बार ले 5 प्रसाद खवाए, अब 5 बार नहीं मरी सो छठवैया में नहीं खवे तब मर गए, तब मरीज ते मरीज
घर वाले मलवती को अफसोस नहीं रहा है, एक सती अफसोस नहीं कबर के ऊपर सीन नहीं हो गए। ता मैं शाम का 6 बजे खत्म हो रात भर रखे सोलह सुबह का जब रामायण ले में रहा था सोने सुबह का उठे तो 7 बजे से घर में बताई पहले फलानी है खत्म हो गए जाई से के गेहूं नाता कुर्सी में बैठे रहे होगा घर के अंदर में सब जन सके मरे रहा सब रोवत रहा कर सब जात को क्या किया तो रोवत रहने देखने घटना घटी घटना ये मैं एक चीज गौर करता हूं जैसे सगमन भीतरी खुश रहना अंदर से जोर से रोए का आवाज आ सगमन खुश रहता ना और निकलते निकले ना तो आवाज अब कम हो जाएगा तो झाके के में मन करते का के सगा की बम्फार होता है सगा निकली रोए की स्टाइल बदल गई ऐसे करता है मैं क्या मोरो कपड़ा उड़ा ले सब चल के ऐसे ऐसे स्थिति नहीं बताना चाहिए पर ये मोला अच्छा लगी इसकी बताना चाहिए तो समझे कपड़ा उड़ा गया कपड़ा और हार पांव पर गुलाल लगा के निकलत जैसे निकलत रहे माटी का पहुंचे रहे हो ओकर बहुल रोवत देखो ना मैं कटहल के हाथ चढ़े इसने नहीं हंस सका लेकिन मैं हाथ चढ़े तो वो का कर जानता वो रोए घलो गाय घलो अब बोले घलो तीनों का एक संग रखा तो कैसे करे तो वो इस धूकत रहेगा और धूकत अच्छा मैं तुम्हारा बनवर बता तो दूसरा बन नहीं बताऊंगा तो कल सुनो ठीक है इसे धोखा धोखा चालू करेगा ते चल ऐसे अब हमर में संग कौन घोट गई हो औ मुसिया तुरंत फोन लगाबे बुला रे बोलू मुसी फोन लगाबे तो का टेंशन का बढ़ेगा वो लगे नहीं लगे ये मन तेरो ना का चुपचाप फिर रोवा थे ते चल ऐसे तो नदी में क्रमल कौन खेलई हो औ यादव बुलाबे खाना बनाए दूसरे की मीठा ये मस्त बनाते जा मोन नाम ले चल 20 फिर चलाते चल अब हमारे घर के पोछा खोल लगाई हो और खाना बनाई नहीं टमाटर चटनी बना कभी वही सस्ता है 5 रुपए किलो वही मीठा तो दूसरे ने मीठा जा फिर चलाते चल अब हम कैसे करबो तो कहूं मर रहेंगे जा नहीं का ये चला तब किच में और साग बनी नहीं अब क्या कटोरी फ्रिज में पहुंच में रोहू तानता हूं तो रवैया वो चोचला कर जाएगा रोवे का जब अंदर से दर्द लगे तब ये रोवे वैसे सब चोचला है मैं तीनों देखे रोवे कवई बोले थे ये नहीं ये नारी छोड़ ले आते मन किसे कैसे करते तब बीच बन जाते बड़ा छोटा तो ये बेटी विदा ज्ञान देख बेल होते तो इमन जब रोते ना बड़ा छोटा तो एक ठन विदा रोए वाले विदा एक ठन विदा दिए जाते तो दिए वाले विदा कहां होते छठी वाले घर में कैसे तुम माता मन से निवेदन कर दे तुम छठी वठी में जाते हो छठी में पहले छठी में जाता तो लुगड़ा धर के जातो नहीं एक बात ईमानदारी से बताओ तुम लुगड़ा धर के जातो जरूर आतो तब लुगड़ा धर के आते गलत कहा था ना जाते लुगड़ा धर के आते हो लुगड़ा धर के तो तुम मन करथो का देथो ले थो मैं बताता हूँ ये बेचारी मन बेटी धरा थे बाजू मार थे बोरी हो गए पे और इसमें पे खोई लड़का का सूट ले धर के भीतरी पुरिया में लिखते और अंदर में जाए के बाद अल्टी पल्टी रमसीला मंटोरा रमसीला है ना सब भीतरी कहावत देला फिर कापरो में कैसे रहा है लड़का नानी बार एक नंबर लुगरा चम झिल्ली पे और ये को तिल देखो झिल्ली के निकाली कहा मोर समझी मोदे छेम बैठे त दिहित बड़ा खतरनाक कैसे चल देखू हट ले ए धारा समझी के मुकर कंधम डारी तो कर समझी का दिमाग वाला है ये रहान विदेश हो और कहीं चोहा ले रहान विदेश हो आई धारना आई राखना आई धारना आई राखना त लोगरा टेंशन में मन धरी लेगी ठीक है टेंशन में धरी लेगी आई धारना आई राख रखैया मालूम है ये रखैया मालूम है मैं कब को मना करो पर ये मोरे वो जाना थे कुछ आगा बोले कहा जा थे बोल ले इधर ना इधर लास्ट हम रखी करते देखा था सो समझे ला जिसनी दगरी तेला और धरे बाद में बार झोरा बेहतरीन चमका के तो नीदी के कहा थे तका ठीक थे और जब घर जाए ना तो सुबह का चाय पिया कर मैं ऐसे लुगरन निकालिया निमान नहीं मार के देखते देखा था सो और हल्का वाले देखते तो 4 किलो के दिए और सही खर्चा कौन करते लड़का बनाना बस लगा थे कौन लड़का बनाना मेटाडोर लगा थे कौन लड़का बनाना और लुगरा छौक थे कौन लड़का कहानी तो मैं ये कहूंगा जब लड़का कहानी पर अक्का का व्यवस्था करते तो लड़का कहाना खड़ो लड़का कहाना पर खलो एक आठ जींस देना चाहिए
नींदे जुच्छा छोड़ देते और एक ठन का सत्य बात है करो करके छठी हो लड़का नानी मान 100 रुपया किलोग्राम खुश है, लड़का नानी मान 100 रुपया किलोग्राम खुश है और लड़का नाना मान 90 खुश है। 90 वाले सिर्फ अपना पियाद के दे रही है और रामायण वाले मन के सोहर गावत के दे रही है। गुड्डू के मौसिया है ओकर मौसिया है वो झटका ऐसे वारे झटका ते लुगरा दे वाले जब विदा है के दे वाले विदा तीसरा विदा प्रेम के विदा सगा के है घर जाकर साथ में जोड़े दीदी दुकान घर आ रहे हैं खान पियन जोरदार खुश हो गए हमरो घर आबे हम तो सेवा जतन मानगन करबो अब बिल्कुल दे हमें बना के रखे रे आती के हाथ में जोड़ के निकल गए ते प्रेम के विदा बिरले होते अपने वैसा है नी बिरले ए जे विदा यहां हो जाए वैसना विदा भगवान शंकर मांगे मुनि संग विदा मांग त्रिपुरारी चले भवन संग दक्ष कुमारी। अब साथ में जात कौन है एकनो देखने का आइस कौन कथा सुने बार संग सती जग जननी भवानी और कथा सुन के जात कौन है चले भवन संग दक्ष कुमारी कितना फर्क नाम में दे आइस का सती मैया शंकर के पत्नी है की ओकर सना है और जात दक्ष के बेटी बन के जाते तो एक खन बात मैं पूछना चाहूँ मल्ला कोनो बेटी कुंवारी है तो कुंवारी बेटी के अगर बिहार हो जाए तो वो शादीशुदा हो जाते है नहीं का वो नारी बन जाते का शादीशुदा या नारी या कोनो स्त्री ला वापस से कुंवारी बनाए जा सकते का या हो सकते का नहीं कुंवारी नारी बन के मतलब वो नारी नहीं वो दोबारा कुंवारी नहीं बन सके सती मैया पहले नारी बताई शंकर के नारी जाते और ऐसा दक्ष के बेटी मतलब दक्ष के कुंवारी जाते तो आपका का अंतर का बर तो गोसाई जी महाराज कहते बाप ला घमंड है कि का चीज के दक्ष को घमंड था प्रजापति होने का दक्ष को घमंड था कि भरे सभा में सब देवताओं ने उसको प्रणाम किया शंकर ने प्रणाम नहीं किया और नियम ये कहते कि शंकर दमाद है तो दमाद के होए बाद दमाद का ससुर के पांव पड़ना चाहिए लेकिन आज भी कई जगह में ये रिश्ता चलते कि दमाद के पांव मतलब दमाद को पांव नहीं पड़वाए करते दमान देवता मानते तेकर सती तो शंकर भगवान राजा दक्ष के पानी पड़ी यहाँ माता सती घरो सेम घटना घटे ओकरो संग लेकिन अंतर अतकी है राजा दक्ष ला मोर दमान पानी पड़ी ते टेंशन है हम माता सती ला मोर पति भगवान शंकर के पाल वो टीका का काबर पड़ी ते टेंशन है नी का एक ठला का टेंशन है राजा दक्ष ला कि मोर दमान मोर पानी पड़ी अब माता सती का टेंशन है टीका का पति पाल पर काबर पड़ी तब मैं कबू कबू सोचता हूं ये पांव पड़ना चाहिए कि नहीं पड़ना चाहिए कबर की काली देखे हो सुखरी कला धंधा का 30-35 साल की जन दीदी है रे पर सरोकात है माटी में जन सेनी देख खड़े दुरिया देख के कहा थे आई मौसी तो हूं वहां तो दिखत नहीं हो आए थे तो वो पांव पड़त रहे ना एक पौड़ी छोड़ के माड़ी पांव पड़त रहे पहले एक मन पांव पड़े जोरदार ऐसे मुड़ी ढाक दी दोनों हाथ में पांव पड़त हो कि पौड़ी छुए और खुशी रहो कहे हाथ के मन पांव पर थे ये माड़ी पांव पर थे मैं कबू कबू सोचता हूं आने वाला समय इतना जन हो कि मैं इनके मन ला पांव पर एक जगह नहीं दिखी ना तो हो सकते मुड़ी मुड़ी पे काहे चालू मत कर दे नंदा तो पांव पड़ना चाहिए कि नहीं पड़ना चाहिए खाली यही संदेह है एक सती माता सती और राजा दक्ष दोनों एक ही कैटेगरी में रखी और एक बात की कथा से आपकी जान से एक चीज सीखना बेटी है जब तक मैके में है तब तक बेटी के अंदर बाप के संस्कार होना चाहिए दाई के संस्कार होना चाहिए लेकिन जिस दिन बेटी के बरबिहाव हो जाए और ससुराल में चल दे वो दिन से एक नियम बन जाए कि मैं अपन सास ससुर के नियम अपन सास ससुर के संस्कार में पलूं और जे ऐसने कर चल ही तेकर घर हा चल ही और जे अपन माँ बाप के संस्कार ससुराल में थोपे चालू कर ही याद रखना वो घर महाभारत हो जाएगी। बोल श्रीपति रामचंद्र की जय। तात्या कर सिखा अपन बेटी भेजना। दूसरा चीज माता मन से निवेदन बेटी मतलब ससुराल भेजना चाहिए तब भेजना। बोले एक बात बता भेज देख बेटी जाए बार जाता हमार परिवार छोड़ के परिवार अपन बनाए बार जाता एक बात रखबे तो सास ससुर के घर में तोर का घटना घटत हमर ला मत बताबे और हमार घर में का घटना घटत तो सास ससुर घर मत बताबे रिश्ता को जिंदगी में टूटे हमन का करथन यहां बात ला वहां बताथन और वहां बात यहां तुरंत मम्मी बता मम्मी काय अबर वो हमार सास अबर होते तो तुरंत बतात मत बता ना सुन समाज अरे सियाना ठीक है बोल दी सिया हो सकते तो झगड़ा नहीं करना घर में तो कहीं करे जरूरत नहीं है। सास अगर बड़बड़ी है अबर बोलते तो बोलन दे आधा घंटा बोली 1 घंटा बोली कान में पोनी गोंद दे देते हैं अब गोंज के कमाना का
कुछ नहीं होना। और जिसने सास बोला तो तुरंत जवाब भर दे, भगवान कसम तो घर में बड़े बड़े युद्ध हो जाएगी। यानी सुनना चाहिए, सती मैया का सुनना नहीं चाहिए। देखा सीधी जर के भुंजा गे, ना पति खोइस, ना दई दर खोइस, ना घर हुआ का करो नहीं, जर के भुंजा गे। तो माता से बीमारी लगी जैसे का बीमारी बोले मानस रोग के है, और मानस में कहीं कि मोह सकल व्याधि कर मूला, मोह सकल व्याधि कर मूला, तमाम बीमारी के जड़े मोह। एक बार ना कोई दवाई, ना कोई मेडिकल, ना कोई मेडिसिन, कुछ नहीं। तो इसके लिए क्या है, एक ही जगह, बिनु सत्संग न हरि कथा, ते बिनु मोह न भाव, मोह गए बिनु राम पद, होई बिनु अनुराग। बिना सत्संग के मेन खेल भगवान मिलने वाला नहीं है। तो सत्संग में जुड़ना, तब तक जाके जीवन में बेड़ा पार होगी। तो ये माता सती समझा थे, समझे से कैसे समझे, सोला तीन प्रकार से समझे थे। पहले सुनाई कथा सुन, तब जाने राम कौन है। ओकर बाद देखई शंभु समय तेहि राम ही देखा। तीसरा छुआक देखई जा, और राम छुआक दे। तीनों करिस, तीनों करे के बाद नहीं समझी, देखा सकी वो मरीज होगा। एक निवेदन कर दे, एक मेनखेल तीने गांव समझाना चाहिए कथे। सुनाक समझा, देखाक समझा, छुआक समझा, और तीनों में समझ सके ना, गोली गोली मार खत्म करो, गड्ढा वड्ढा पाट करो, धरती में बोझ होगा। क्या कर बेगा, कागो नहीं सुने तो कैसे कर देगा, नाली वाली में दबाव कहूं कर बोझ। हाँ सुमत तुला नहीं कहा ला थोड़ी कौन सांवल के तुझी तुमान तो हमान हमानगा तुमान नहीं दान, और इसे माइक लखी दे में काट कर डर ले बता तुला नहीं कहा हमार बा। तीन भाषा समझाना चाहिए। तुम्हारे गुरुजी में से समझाते, जब हम पढ़ात रहा ना तो मतलब बताए, और विज्ञान पढ़ात रहा, न्यूटन का तीसरा नियम गुरुत्वाकर्षण किसे कहते हैं, तो गुरुत्वाकर्षण किसे कहते हैं कि कहा ना, तब पहले सुनाई परिभाषा बताई। जब हम किसी वस्तु को नीचे से ऊपर की ओर फेंकते हैं तो कुछ दूरी पर जाने के बाद वो वस्तु फिर से नीचे आके गिर जाती है, वो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होता है, इसे गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। इसे कहा है, समझ ही नहीं है। गुरुजी ब्लैक बोर्ड में चिन्ह बताइस, माइंखे बनाइस, तांतीर के चिन्ह बनाइस, ऊपर ढाल पत्थरा बनाइस, ऊपर में नीचे गिरत के फिर बनाइस, नीचे गुरुत्वाकर्षण लिखिस, उसको समझ नहीं देखै यहां ले। आप आखिरी में पूरा 55 के 55 जला बहरी पानी निकाली, चलो रे भाटा की गेम बड़े बड़े बोल्डर धरो की धरे, और ऐसे दूरिया फेंकना कि ऊपर जाए वापस मत आए। तो मन भमा फेंकन तो बताए कि अपन मुड़ी मत फेंकाए के। तो जब फेंके ना, तब फेंके के बाद वो पत्थर ऊपर जाकर नीचे गिर गए। गुरुजी कहते पत्थर फेंके ऊपर गिर नीचे गिरी, अरे गुरुत्वाकर्षण बल इसे कितना समझ गए। जे संगीत के पास हो गए, जिन्हीं संगीत से फेल हो गए। एकर सती ने कहा था, बोला सुना देखा छुआ और नहीं समझ सके कुछ मत कर, बाकी तुम समझदार हो। काके डोरी धर के बम्बू रुक में झुलवा दे कथा हो, और काला कलर बिना लगन पीट गिरी ना जी, ज्यादा आत्म स्वाद बोलते थे चाहे पी मार जा पा के ऐसा है। तो होते भैया कोनो कोनो समझते कोनो नहीं समझते। मोर से घटना घटी, बहुत जोरदार घटना कर। अस्कर लगत का नहीं, अस्कर लगत को तुरंत बंद करूंगा। और गाबो ना इसने ता मोर से घटना बहुत मजेदार घटना है। हुई क्या है, मैं ऐसे ज्यादा उम्र का नहीं हूं, 26 से 27 साल का, लेकिन शादी जल्दी हो गई मोर। ता 2 साल हुआ मोर बिहार हुआ। ता शादी हुई सुना तो मैं कक्को टीका कर रहा हूं दीदी हो, मैं तोरे छोड़ कर भूकर के बोलता हूं। घर में जाकर भगवान कसम और बाइक सामने में कुछ नहीं चले, आज तक नहीं बोले हो जी, कुछ नहीं कहा। और दिन भर रहते घर में, ये जानते बेचारा है हतका दाव थे और बाई है। अब रोथो कबू कबू फिर रोथो इसने का और समझते ता एक कांच को चिल्ला दी सुना, चुप होए लगी, मतलब होए लगी तिरपान है। ता एक दिन बोला कथे नवा बिहार हो रहा है, सुन तो कथे का है। मम्मी फोन लगाया कथे खबर लगा बलात है, मन कथे खबर बलात है, तो मतलब देखे नहीं हो कथे जाबो छुआ दूरांचल मैं क्यों बिहान दिन जाबो, अभी रहा कार में जाबो कि इसमें, तो कार में नहीं जाने, स्कूटी में जाबो कि गेन 30 किलोमीटर मोर ससुराल गांव महाराष्ट्र बॉर्डर में है। घटना ये घटी समझ गेन फल फूल ले पहुंचे, भगवान के सामने ससुराल में पहली बार गया हूं, वो खुशी देखे हूं, पूरा ससुराल वाले मन दिया थारी अगरबत्ती धर के खड़े रहा। बेटी सूट ले खुश रही, मैं जब कहा ना मोर माटी रोक 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 पूजा करो तो खुश हर पूजा करी, फूल मन बिछा रहा है, रेंगत रेंगत गया, ऐसा लगा था कि मैं भगवान राम से ज्यादा बड़े घर से लगा था वो की जान आरती कर मोर सारी मन तेरा तुझको खुश रे साया नाश्ता दे हाथ में खुश
खाना खाए जान मोर सास मोर पर बड़ा जोरदार व्यवस्था कर रहा है, खीर बना रहा है, बड़ा सुहारी चिड़ची चौड़ के भात, दाल वाले तड़का, सोयाबीन बड़ी साग, मोर फेवरेट है, मस्त बना रहा है, कस के खा खुश हो गए। ऐसे ही से खाना रेस्टोरेंट फेले पक्का जोरदार। उसके लिए ऐसा लगा रहा है कि मैं घरे में जाऊं, ससुराले नीचे खा पिया परिवार के ता मोर सांझ के मोर बड़ी सास कर घर बाजू में मोर बड़ी सास है, हमर बड़ी सास आए पक कथे दमाग और कतियान होय आए कथे मैं सुबह कर क्या होदाई पावा परत हो के पा परे त मोला कथे अक्का जान क्या है त हमर घर में कन हीरा के नहीं देखे हम कनी आ सकसगा त अहू के हम त एक काम करबे की सोच आज के खाना पीना नीचे कर ले, आज नीचे सूझ जा, बिहान दिन सुबह कल हमरे घर आवे नहावे खोरबे खाना वाना सब नीचे खावे और नीचे खावे मस्त जोरदार तो व्यवस्था करूं। व्यवस्था में जब घर के सास घर के व्यवस्था देखे रहे हो ना अंदर से खुश रहे, जब सास का काम व्यवस्था करे तब बड़ी सास का व्यवस्था करे ता का साग रान दे के हो तो वो बताइएगा वो कुछ ही पत्ता के का कहते हैं इधर हमर धान वाला का बपोरी कथे मन डहर मन इड़हल का तो हमारी सही साग मार के इड़हल त इड़हल बनाओ किसमें कब चल ठीक है। गेहूं सुबह का नहाए खोरे रंगनी कुड़िया खिड़की झांक के देखे तो वो ना सेवई बना रहा है, सुहारी बड़ा और साथ में ना पापड़ भूजे रहा है, पापड़ एक्स्ट्रा रही सुगर घर में तब पापड़ भूजे रहा, तब पापड़ देख के मोर मन में खुशी लहर है काबर मोर सास घर गए तो जुच्छा खाए यहाँ पापड़ सब में खाऊं के अब पापड़ सब में खाऊं के बैठे रहे हम बैठारी से खाना खाए लई पिढ़ाला हरी मड़ई खाना वाना परसना तो पहले सेवई दी सुहारी बड़ा दी नस के खाए बाद भात दी साग दी दाल दी पापड़ लगी दी हमें पापड़ के लालच में बैठे रहा पापड़ दी नीति ओकर बाद ओकर दिमाग में सोई पापड़ है हो सकता नी दे के रंगनी गुड़िया पापड़ के प्लेट घर के आदि चार खाने सो पापड़ है, चार पापड़ घर के लाहौर इस मोर भर जैसने दरवाजा के बिल्कुल माटी पहुंचने से रंगनी कुड़िया के साइड मारे बड़े टेबल और टेबल में ओकर बड़े मोबाइल में अचानक फोन आ गया, फोन का ओकर दाई के ओकर मम्मी फोन है जैसने मोर बड़ी सास ओकर दाई फोन है मोबाइल ला धर इस पापा लगा दी पापड़ टेबल में मार गया अपन चल दी बहिनी पार जा गोठियाते छे यहां मोर भात खाए माने नहीं करत पापड़ देती नहीं अपन गोठियाती पापड़ मारे से अपन गोठिया थे 5 मिनट हो गए देखते छो कारा सानो मुंह ले गया सन करो फिर छोड़ो पापड़ ला देखो कब मिल बेरे के 10 मिनट बाद मोर सास आई और सास आका घूम बैठ गई कैसे कर फट दमा खाए नहीं भात है साने सन करो फिर नहीं खास बनेला के साग अब सबो बने लगे फिर कैसे करके बता पापा ने दिया सीख बोल नहीं सकत हो मोर जुबान बने हुए ता नी जमा थे तो कोटना फेंको काकी सो मैं क्या रुक अब कैसनो करके बहाना खोजना है तब मैं अपन सास ला बताया बड़े घटना घट गए का घटना का आज रे तोर बेटी सा केरले पर उतर रहे बड़े चंद कहूं सा आई गऊ है क्या बड़े चंद कहूं है तो चाहते तो नहीं है बने हो के नीचे आप तो का बैठे रहते हो नहीं का ता अब हमारी बेटी है बहुत खुश रही से ही आपका आदमी से मैं रोवत रहा कल्पत रही होती है अब कहां किस का बीच ले बुला के निकल ता आई चाबी सुनी ना नी चाबी चल बांध के दई ता गौवा छड़े हो हाउ कर रिस गौवा ता का बाड़ी तमाम मैं क्यों भाग खुल गया पापा हम मिल जही के काका बड़ी तमाम के गौवान कहे वो हां त गौवान भी ये खाना खा तू ना के पिरहा से लेके वो टेबल में पापड़ मारे तक का दुनिया तकरी से पापड़ पलट के देख आई पापड़ नहीं देखो तमाम कथे मैं क्या महू गौवा साहब नहीं देखे रहे वो ये पापड़ मांगे एक तरीका है नहीं का मोर सास कथे बड़ जोरदार दमाद हस भाई तो मैं क्यों टीका करे इसने नहीं बने हमर दाई अरे पैसा देते का लोकल बना
तबे निवेदन करता हूँ, आगम देवता खड़े नहीं दिखे, इसने माता सती आगम देवता है, दिखा दे राम ला भगवान शंकर नहीं समझते और नहीं समझते कर कोई इलाज नहीं है। भगवान शंकर कोशिश करें, माता सती पूछें कि राम दशरथ के बेटा, कि राम जो घर पे बैठा, कि राम जो जगत पसारा और कि राम जगत से न्यारा, के प्रकार के राम है। तो माता सती ने जो सवाल जो पूछे शंकरों का जवाब दी, कैसे जवाब दी, ज्यादा समय नहीं ले, 5-10 मिनट के समय ले, एक भजन गाओ मैया जी के और भजन के बाद चौपाई पूरा करते हुए आखिरी भजन की यात्रा बोल श्रीपति रामचंद्र की जय जय। इनको एक दो भजन चलिए चला को ना इनको डिले बोल भरत रामचंद्र की जय जय। Thank you.
साचे दरबार की जय, रायपुर के शीतला भवानी दाई की जय। भगवान शंकर माता सती के बीच के चर्चा ये कि पूछी इसकी तय राम दशरथ के बेटा की तय राम जो घर पे बैठा की तय राम जो जगत बसारा और की तय राम जो जग से न्यारा सती में समझ में नहीं करी तब भगवान राम बताई मोला चिन्हे बोले हाँ मोर स्वामी है नहीं तुमने आज तक मुझे कभी पहचाना नहीं अगर मोल चिन्ह रहते ना तो कभी जिंदगी में राम कौन तेल नहीं पूछते पर भी सुन के ही राम ने जब मोर पर कहीं तो बताएंगे कि भगवान राम रामेश्वरम की स्थापना के समय एक बात बोली कि शंकर प्रेमम द्रोही शिव द्रोही मम दास जे शंकर बने के राम के पूजा नहीं करे और जे राम बने के शंकर के पूजा नहीं करे वो पूजा व्यर्थ है किस और हाँ आका पाना कर देखे एक बात राम नहीं चेंज सका कोई मतलब नहीं भगवान शंकर राम ने दिखा है शंभु समय ते ही राम ही देखा तब माता सती के मन के भाव थे माता सती कहते राम एक किंजरत के राम है बोले हाँ ये जंगल में किंजरत के राम है हाँ तो भगवान शंकर माता सती के मन तो देवता है का बोले हाँ देवता है कि मन ये मन जंगल में का करा थे तो ये मन लगे ये अपन पत्नी खोजा सीता मैया ला तब माता सती कहते तो देवता है तो एक पत्नी कहा तेरे मालूम नहीं है जानते लेकिन मैनखेली लगा रहे थे ता माता सती कहते एक बात ला बता भोलेनाथ जब ये मैनखेली लगा रहे थे ता कदे मैनखे हुई जब पत्नी के गवाए के बाद बंबू रुकला कोचा के पूछते मोर श्रीमती देखे हंस का कुछ हद तक सही गला कहा था कैसे अगर मत हो लेकिन मोदी के अगर कोनो हो सकते महतारी कोनो नारी है काऊ काऊ गांव मरेगे और मरेगे ते मरे में गवागे और कर घर वाले खोजत खोजत जाते और खोजत खोजत जा जब बंबू रुकला कोचा के पूछा थे मोर श्रीमती देखे हंस का तो देखैया मन काय कहू पागल हो गए कभी नहीं सती मैया कहते जब पेड़ पौधा पखा ढेलल पूछे हे ठग मरेगे हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता विज्ञानी तक का ये देवता हो सकते मैनखे न है किसो भगवान शंकर कहते हरे वो समझ नहीं आते तो कैसे समझ नहीं आते तो एक बात बता के काय बात सीता मैया की उत्पत्ति का हाल हो है तुम बता सीता मैया की उत्पत्ति का हाल हो है कहां ले धरती ले तो सीता मैया धरती का कही
जेकर पेट में तुम मना हो तेल तुम मन काकत हो। उसने तो कही का, उसने कही तब माता जानकी की उत्पत्ति कहाँ हो है? धरती ले। तो धरती में माता जानकी का कही? माँ कही। अच्छा यही धरती ले पेड़ पौधा पखरा ढेला खल उपजे है। तब पेड़ पौधा पखरा ढेला धरती का कही? माँ कही। माँ जानकी घलो माँ कही, सब पेड़ पौधा पखरा ढेला घलो माँ कही। जब दोनों जमन माँ कहा थे तब पेड़ पौधा पखरा ढेला सीता मैया सन का हो गए रिश्ता नाता में। जोर से भाई आओ, ब्रदर एंड सिस्टर, आप सोचना सीता मैया की हाव का आकर्षण हो इस आवाज लग खोल दे भाई। सीता मैया की हाव का आकर्षण हो भगवान राम सन। तब भगवान राम ला सीता मैया काय कही? तुमन का कथो अपन घर वाले ला कुछ तो कहा तो का स्वामीनाथ कथो भारी खतरनाक बोलते हो, ऐसे में शंकर भगवान प्रसन्न हो जाएगी। मैं कहता हूँ तुम त्रिशूल धर के घूमूंगा। स्वामीनाथ का तो कितना जोरदार शब्द है नहीं का। भगवान राम सीता मैया का कही? पति कही। अच्छा भगवान राम सीता मैया का कही? पत्नी कही। एक बात बताओ, जब भगवान राम सीता मैया पत्नी कही तब पेड़ पौधा पखरा ढेला भगवान राम का कही? जोर से सारी आओ सारा। तो एक बात बताओ, भाटो अपन सारा पूछा थे तो दीदी देखे हंसका गलत करीस का नहीं। भाटो अपन सारी कहा था तो बहनी देखे हंसका गलत करीस का नहीं। तो जब अच्छा हमारा मन के जीवन में इसमें होते कलयुग के मनख्या जब तो पति पत्नी मगर का काम किडिल काटर हो जाए और धोखा में ओकर घर वाले हाथ भले उठा दे तो देहू ना के बोल पड़े नहीं हद का डिफरेंस है हाथ ओकर मुंह के तीहां चालू तुरंत फोन मारा थे पापा तब मारा तो दे मारा तो देगा आहात दे अंतर ये उठाए बारे मारा थे पापा तनु कर पापा आज बेटी हम तो रख ले वो तने जोरा थे ये हम दमा थे ये खुशेरा थे जाते तब के जा था सो तुरंत निकल और गोदरेज के पूरा ले झोरा बैग रख बैग मोड़ रख चलते निकल तो कोई जरूरत नहीं निकल किसने कथे है नहीं इसने कथे नहीं कथोड़ा कैसे जाने मुड़ी डोला हाथ लगा नहीं तो जाने कैसे ये सब लग कैसे टेप के जाने देखो हाँ हो उसमें इसने होते नहीं का इसने होते बिल्कुल तुरंत निकल तो कोई जरूरत इसे कही और जब कहीं ना तो 3 दिन बाद जब घर वाले हाउस आते बोलो पापा ला तो ससुराल में फोन लगाते काकर करा काला बाई करा वो ब्लैक लिस्ट में डाल दे नंबर काकर करा सारी और सारा करा देखे रहे रे तो बहनी गिज कर निकले रे मैं कुछ नहीं करे रे खबर टेंशन लेता वो पार्टी करा भीतरींगा अब रोथरा सुख मत रोए कर बता ये सारा बताते एकर बहनी कहां है ओकर पत्नी कहां है। तो जब कलयुग के मन के पत्नी के जाए पर पहली फोन सारा लगा सकते तब भगवान राम जगत के नियंता है जड़ चेतन जग जीव सब में राम समा है हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम के प्रकट होए मैं जाना। तो अपन सारी सरल पूछी सीता कहां के तो गलत करीस का नहीं पर संदेह है एकर सती माता सती एक आखिरी बार बताइए राम साधारण नो सती के बोले कौन है तो बताइए यति विचित्र रघुपति चरित्र जानवी परम सजान जेमति मंद विमोह वस हृदय धरहु का छुआ अति विचित्र रघुपति चरित्र जानवी परम सुजान जेमति मंद विमोह वस हृदय धरहु का छुआ। राम चरित्र साधारण नहीं है बोले अति विचित्र है। अति विचित्र काला कथे सरल करके समझाते समझिए चित्र विचित्र अति विचित्र 3 ठन होते चित्र काला कथे जे देख सकथन छू सकथन जान सकथन समझ सकथन पढ़ सकथन अध्ययन कर सकथन ये चित्र है। जैसे मैं दिखा था गायब तो नहीं होगा तो चित्र अब ये रामायण दिखा थे ये चित्र और फोटो दिखा थे वाले वो चित्र है और हारमोनियम दिखा थे वो चित्र अब ये दिखा थे ये गायब आदमी नहीं दिखे है ये हातिम जमाना खड़े है मूल देखो ना हातिम सन दिखते नहीं वो नहीं लाए ये सब दिखा था ना चित्र है।
विचित्र काला थे वो लाइट ला देखो ये तुम्हारा डार मुंह लाइट ले ले दिखाते लाइट दिखाते ना कैसे चला था लाइट कैसे सफेद सफेद रंग हो जाना होगा ओकरे में पूछते तुम वो लाइट कैसे चलाते है जानना है ना तो बीच में टेप लगे करियर का टेप लग निकाल के उतार ला छूट देखते का मिली झटका काला करें का मिली झटका झटका मार ही कौन करेंट जे करेंट झटका मार ही ते करेंट में देख डर में का नहीं फिर करेंट है नहीं छूट देख विचित्र पंखा चला दिखा दे पंखा दिखा दे मैं नो पंखा बोला देखोला दिखा दे और ओकर देना दिखा दे का कन दिखा दे और हवा निकला तो दिखा दे बताते दिखा तोला ते जा सीधा मार अब हवा निकला तो दिखा दे नहीं दिखा विचित्र है वो हवा निकला तो फिर है नहीं का अति विचित्र काला थे मैं लगभग 5:30 बजे तोर गांव आओ तोहर गांव आओ ना भाई हमरा मिली चाय नाश्ता व्यवस्था करी तो हम घुमत रहे 1 घंटा तक खाली एक फेरी मरे उतरी से जात रहे घुमत जात रहे हो एक मन तो भाग इसमें पछवा रहे हो मोबाइल कोच कर रहे हो रामायण का फोन आ रही से गोठिया जात रहे हो आंखों बढ़ जाए गोल्डर सब पर नहीं देख पाए हपट के गिर गया तो मैं हपट हूं तो मन हंसू बड़ा विचित्र हो गो रेंगा जात रहे हो हपट के गिर गए हपट के गिरे हो मारी छोला आगे का छोला आगे मारी छोला के बाद मारी का निकला थे खून और खून निकले बाद मारी का हुआ थे का दर्द अलग घाव रेंगा जात रहे हो हपट के गिर गए मारी छोला आगे मारी का निकला थे खून और खून निकले मारी का हुआ थे दर्द अच्छा मारी के दर्द ला ठीक करे पर मोर का करे लगी काय करे लगी का कदे आधा मारे लगी कथे थे अरे बिजी धर तू मन गो का करे लगी दर्द ठीक करे भाई गोली खाए लगी दर्द मलहम नहीं लगाना है घामला खाओ नहीं दर्द ठीक करना है तो दर्द ठीक करे पर गोली खाए लगी अच्छा गोली खाऊं का में पानी में नहीं मुर्दाई मुंह में तो पानी मिल रही वो ओकरे अंदर पेट है ये में पेट है ये में खाबे गोली खाओ मुंह में अच्छा एक बात लास्ट तक समझ नहीं गड्ढा हो है मारी का गड्ढा हो है मारी का गोली खाता मुंह में तो नियम से जे गोली मुंह में खाता ते मुंह के गोली निकाल के मारी गड्ढा में घुसेना चाहिए ना नियम से अरे ये कर गड्ढा तक हम मुंह जाना था कर गड्ढा की के फिर मुंह गोली खाए और खाए पता नहीं भगवान ने शरीर ऐसे कैसे बनाए हैं कि मुंह गोली खाए पर पेट में घिस 1 घंटा बाद मारी दर्द ठीक हो गए ये खाए से लेकर जो ठीक होते जो प्रक्रिया का करी इला जाने पर अच्छा मन की जिंदगी खप जही तिहन नहीं समझ सकन ये हरे अति विचित्र ऐसा है राम का चरित्र अच्छा एक उस छोटे समस्या तो अच्छा समझ गए नोनी तुला कहा लाल वाले कपड़ा ले तुला मत देख तुला कहा था ते इंचे खरा अब बोल्डर में नहीं पूछूं तेरे अभी ही गलत रहे हो इस तरह मुझे झोंक ले कहीं नहीं होए देख बहनी ढंगा देख तीनचे खरस और का नानी गांव कौन गांव है विलेज चरचराय कथे का गांव इला ले बोलना कहीं नहीं होएगा तो नानी गांव कौन गांव है लेते बोलते बने गोठिया होते हैं तो ऊपर खबला गया नीचे कराते हैं और तो नानी गांव दूसरा बार तो हंसा तो रह बोलना कौन गा तो नानी गांव क्या कहते हैं परतोरी ता तो नानी हवे फोन लगा था हलो के कथा तन वो हलो के कथे तांते हाल था मत हाले करे तो नानी कर फोन लगा था हलो कथा वो हलो कथे तन तो नानी पाप पर था अर्थात तो नानी तो माप तो पाप पर थे तो बने करते तक तो पाप ही वो एक गांव नीचे नानी गांव वो परतोरी की तीसने फोन लगी हलो नानी काय बेटी पाप नानी खुशी रह बेटी 10 सेकंड घंटे के बाद 5 सेकंड गोठिया थे 15 सेकंड लगे से एक आवाज एक नानी घर तक पहुंचा दिया 15 सेकंड मात्र जिसमें 10 सेकंड छोड़ दे 5 सेकंड में गोठा दी से अच्छा एक बात बता कि जो मोबाइल से उठा दे मोबाइल से तो नानी मोबाइल तक में पाइप लगी नहीं सोई केबल लगी सोई केबल
नी लगे ना से बिना तार बिना केबल बिना पाइप के एक आवाज एक नानी घर तक पहुंच गए। अब समझना प्यारे, केवल मोबाइल के ऐसे ऐसे संचार का साधन, ऐसा माध्यम है कि ये मोबाइल में ना पता नहीं नंबर दबाई फोन लगे तुरंत ओकर नानी उठा डरी हेलो हेलो के गुठिया डिस पापा पर पूछ रहा कि कई डिस बिना कोई वायर बिना कोई कनेक्शन के। अब सोच के देखो, कभी हम जिंदगी में सोचे मोबाइल कैसे कैसे काट हुई कि मैं तुरंत निकले हेलो कहा था नानी तुरंत हेलो की सुना थे, सोचे बात नहीं। पर हाँ, विज्ञान ने इसकी पुष्टि की, विज्ञान ने कहा यह संचार का साधन है और इस साधन को समझने के लिए अच्छे अच्छे व्यक्ति अच्छे अच्छे इंसानों का जीवन खप जाए पर भी ना समझ सके, ये है अति विचित्र। और ब्रह्म जो राम है उसको समझना बहुत मुश्किल है प्यारे। शेष गणेश महेश दिनेश को न जाने निरंतर गावे जे रोज गाथे तो नहीं जान सकी हमर मनखेन और सती मैया जल दिखाई सुनाई छुआई नहीं समझ सकी जड़ के भूल जाई। मानस के 3 भाग, परीक्षा समीक्षा प्रतीक्षा। परीक्षा लेने वाला सती मैया जल के भुजा गे, समीक्षा करने वाला शूर्पणखा नाक कान कोयला गे और प्रतीक्षा करने वाला माता सबरी, ये लोग देवताओं का राम और मिल गए। निवेदन करो प्यारे, राम को पाने के लिए धैर्यता की जरूरत है, राम को पाने के लिए सब्र की आवश्यकता है, राम को पाने के लिए मन में विश्वास की आवश्यकता है। लेकिन हमारे अंदर सिर्फ यही चीज खोते जा रहा है, कुछ नहीं। तो 4 बात आप बता रहा हूँ, कम उम्र है लेकिन अनुभव के हिसाब से एक बात कह दूं आप सबसे, जिंदगी में आप भगवान से मांगना, ये मैं सभी निवेदन आपसे भी निवेदन मांगो, लेकिन अक्का मांगना कि हे भगवान साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं और ना भूखा जाए। अक्के कर देवे देवता कि तोर दे ले मैं खा रहा मोर परिवार पर जाए और एक आध में बात जाए, हे वहां दे के औकात मोर रहा है। अक्का कर देवता मांगबे तो वो अक्का कहां तो जीवन के काम के जरूर से ज्यादा मत मांग। दूसरा चीज, तुम दान करत हो तो क्या करत हो, अभी 100 रुपये 200 रुपये सब चढ़ावत हो, मत करे करो उसने। दान करना चाहिए लेकिन 10 20 50 100 200 500 ऐसे नहीं करना चाहिए। जब भी दान करो 11 रुपया 21 रुपया 51 रुपया 101 रुपया 201 रुपया 501 रुपया चढ़ाया करो। एक से 1 रुपया एक्स्ट्रा चढ़ाना चाहिए। एक से फायदा ये होते कि जब हम 100 रुपया चढ़ाते हैं तुम्हारे चढ़ाए हुए 100 रुपया हमारे मन के पेमेंट गाड़ी मोटर पेट्रोल डीजल टोल प्लाजा यहाँ रोड रास्ता सब रख जाते हैं। लेकिन जब तुम 1 रुपया चढ़ाते हो तो 1 रुपया का सिक्का असली दान में जाते थे। अब ये पैसा फेंकाए नहीं, चिल्लर बनते तो चिल्लर चुके सकला थे और काम करते जानता था जब मनके दुनिया छोड़ के चले जाए तो वही टोकना में खमास के छींटे नोट नहीं छींटे देखे हो। और जेकर किस्मत में जेकर टुकड़ा में जाता सिक्का वत्ता करो कर मेहनत के वत्ता दान के पैसा है तेकर से दान करत हो तो चिल्लर चढ़ाना चाहिए, सिक्के नोट के साथ साथ चिल्लर देना चाहिए। जब का पुण्य यही पुण्य वही मिलते बड़ी से ले ये तो कमावा लेके तब गांव वाले वंचित थे। राम नाम सत्य और सबके वही करते। आखिरी बात एक निवेदन करो, जब भी रहा जीवन रहा है ज्यादा दिन को जीवन नहीं है। आदमी जिया देर नहीं मरा देर नहीं है। मरने वाला आदमी हपट के भलो मार सकते, मरने वाला आदमी बैठे बैठे हार्ट अटैक में मार सकते और जिल्ली मारना तो ट्रक के भीतरी पूछा जाती है नहीं मारे होते नहीं। एक सती एक निवेदन, पड़ोसी संग दुश्मनी मत कर, बने बने गोठिया अत के पर जमीन में मार काट झंग कर, कोई मतलब नहीं है। 10 रुपए पैसा पर दुनिया भर के मत गाड़ी बखाना मत दे, कहीं नहीं हुआ डांस समझ के भुला जा। लेकिन हाँ हम ये सब चीज बांध के रखते देखा सकते जिंदगी में कभी कभी आगे नहीं बढ़ सके। एक निवेदन पुण्य कमाना है, सबसे गोठिया रहो, बने बने गोठिया। कबीरदास जी महाराज कहते बीमारी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए औरत को शीतल करे आपो शीतल होए, पानी बने बना कर दुनिया को नाम हो जाए। आपका कमाना कि जब ते मरा और मरे बर तो गांव वाला पूरा गांव भर मर रोए, आपका कमा लेना जिंदगी तुम्हारा धन्य हो जाएगी। बोल सियापति रामचंद्र की। आओ जी अच्छा भेंट मुलाकात होत रही कबू कबू रास्ता में आप सब कातरो कोई मन देखे हो भेंट मुलाकात तो मन करो बिल्कुल रास्ता में लोग के गोठिया लो रही हो। बिल्कुल आप सबसे निवेदन है आइए एक छोटे से भजन के संग हमारा आप सब यात्रा करें और उसके बाद आरती होगी और आरती के बाद एक ठन भजनों का देवता होगी। देवता तो छूट जाएगा भाई व्यवस्था एक भजन के बाद आरती और कब आता ना आरती के बाद क्या होगा ये मैं सब घरा थे
केवल साहू जी 30 रुपया, गुप्त दान 20 रुपया, गुप्त दान 101 रुपया, और शिवा वर्मा जी आपको से 50 रुपया, नरेश पटेल जी 50 रुपया, कौशल्या साहू जी 11 रुपया, गुप्त दान 20 रुपया, तानिया वर्मा जी, सौरभ वर्मा जी 101 रुपया, रामलाल साहू जी 51 रुपया, रुद्रा देविका साहू जी 51 रुपया, गायत्री साहू जी 30 रुपया, रुक्मणी वर्मा जी 21 रुपया, संस्कृति पटेल आपको 100 रुपया, स्वर्गीय श्रवण वर्मा 50 रुपया, खुशी मानस वर्मा 50 रुपया, बंसी निर्मलका जी 50 रुपया, बहुत बहुत धन्यवाद साधुवाद, बोल से अपने नाम चल दीजिए। रामचंद्र की जय। गुन 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 मन भारा बाबू प्रभु सुन 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 मोर संगीत भक्ति में बंगला लगाना भक्ति में बंगला लगाना।
सब रामचंद्र के जय हो महावीर के जय। चले बजरंग बली जी के भजन हमारे पावन दरबार पावन मंच पर बजरंग बली जी के आगमन है और एक आखिरी कालीन अच्छा आज नवरात्रि के दिन लग चुके हैं। आप सब मल्ला 9 दिन के नवरात्रि के पावन अवसर को बहुत बहुत बधाई शुभकामना। एक मैया जी के भजन का वो कर बात हम आपको ठीक उसकी पल में टली जय 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 बजरंग बली हो जय 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 बजरंग बली। आइए आप सभी से निवेदन है बैठे बैठे ताली के साथ भजन का आनंद लेंगे। बोल श्री रामचंद्र की जय 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 बजरंग
आपसे पीछे वाले भी दोनों हाथ मिला के ताली के साथ चलो हाथ से पहले गिनती करो आप जब से लेकर जल्दी से बैठे हो ये बात से करो चलो दोनों हाथ उठाए कहना गाए जय 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 आप सबसे कौन चाहते हैं कि अपनी जीवन की सारी समस्याएं दूर हो जाए मेरी बात समझ जानी होगी कौन चाहते हैं कि अपनी जीवन की सारी समस्या दूर हो जाए आप सब चाहते हैं ना मीठी मीठी ताली के साथ भजन गा एक बार जोरदार जयकारा लगाना है श्री राम जी के नाम पे लगाना है ना चलो बोल श्याम रामचंद्र की और पार्वती महादेव की चलो कहेगा जय जय जय
ये पुकारे तुझको उसकी खुदा पल में चली जय 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 बोल श्याम रामचंद्र की जय बोल भक्त महादेव की जय मैया जी लेकिन इसने बता भैया हमें आरती करो सीधा निकलूंगा भेजे जस कुछ ना कहती नहीं विराट कोहली वाला जब मेरे टीम में 500 रुपए दी उसने नहीं है लेकिन मैं 10 गा सकता हूं मोबाइल नहीं गा कचरा वाला 10 गीत गा बड़े 10 गा आसान की पतली गा थोड़ा अच्छा से गा ठीक है वो जिस कुछ वाला की विराट मत पूछ मांगे थोड़ा मांगेगा चलिए ये मैया जी का भजन वैसे भैया मन जो फरमाइश भेजे वो पचरा जी के भेजिए 500 रुपये भेजिए पचरा नहीं है भैया भले 500 मत देवे जिसने जक्का पान पूर दे वक्का पान में मैया जी के भजन आप सब सलाम आओ अगले साल नहीं बुला सकते आइए भैया जी का भजन धमाथिया नाचे मोरे अंगना मगर भातो आशा परी